Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के सेगमेंट के साथ डील करते हुए आ रहे थे। हमने कुछ एक चीज़ें डिस्कस करी थी जैसे कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंस्टिट्यूएंट को हमने डिस्कस करा था, फिर हमने ब्लड कोगुलेशन को डिस्कस करा था, ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कस करा था। फिर उसके बाद एक एसेंशियल हमारा जो बॉडी फ्लूइड है या फिर जिसे सर्कुलेटरी फ्लूइड बोल सकते हैं उसको हमने डिस्कस करा था जो कि लिम्फ वाला सेगमेंट था। उसके बाद हम एक आज का सेशन स्टार्ट करेंगे विद द सर्कुलेटरी पाथवेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, यानी कि हमने दो बॉडी फ्लूइड्स को देखा, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स जो हैं हमारे, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स में हमने दो चीज देखी, ब्लड वाला पोर्शन देखा और एक हमने देखा लिम्फ। अब हमारी ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में ही बात करेंगे अपन। तो इस ह्यूमन बॉडी में ये जो बॉडी फ्लूइड्स हैं या फिर सर्कुलेटरी फ्लूइड्स भी इनको बोल सकते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूसली सर्कुलेट होते रहते हैं बॉडी में। तो ये है सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड्स हैं या फिर बॉडी फ्लूइड्स या सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, ये किस पैसेज को फॉलो करते हुए बॉडी में सर्कुलेट होते हैं? ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैं इन चीज़ों को जनरल एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में होती है पानी, जो है पानी की जो सप्लाई रहती है, जैसे कि वाटर टैंक रहता है हमारे घर में, वाटर टैंक, ठीक है। वाटर टैंक से मतलब जो कि छत पर रखा है, ठीक है, रूफ वाला बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। हाँ, यहाँ पर रखा है, ठीक है। और ये टैंक है, वाटर टैंक, ठीक है। यहाँ से एक पाइपलाइन है, ठीक है, ये मेजर पाइपलाइन है और यहाँ से पूरे घर में इस पानी को भेजना है, ठीक है। जैसे कि इधर को चला गया, ठीक है, और दूसरी जगह चला गया ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी डिवाइड हो सकता है कहीं और को, ठीक है। ये है वाटर फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है, वाटर फ्लो की डायरेक्शन है ये, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो वाटर है, यानी कि ये यहाँ से इसका पंपिंग स्टेशन बोल सकते हैं इसको, वाटर टैंक, या फिर इसको पंपिंग स्टेशन भी बोल सकते हैं, पंपिंग स्टेशन, ठीक। यहाँ से इस वाटर को पंप करा गया, तो इस वाटर ने एक स्पेशल या फिर बोल सकते हैं सर्टेन पैसेज या पाथवे को फॉलो करते हुए अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करा, ठीक है। तो ऐसा ही बॉडी फ्लूइड्स के साथ भी होता है, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स भी एक तरीके के फ्लूइड हैं या फिर लिक्विड हैं, ठीक है। तो अगर मैं हमारी बॉडी के पंपिंग स्टेशन की बात करूं, यानी कि हार्ट की बात करूं, ठीक है, तो हार्ट क्या करता है? इस ब्लड को पंप करता है, ठीक है। हार्ट जिस ब्लड को पंप करता है वो किसी स्पेशल पैसेज या पाथवे को फॉलो करते हुए हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो ये ब्लड फ्लो की डायरेक्शन हो गई, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग साइड डायरेक्शन में ये डिवाइड हो जाती है, ये पाइपलाइन या फिर जिन्हें अपन ब्लड वेसल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये पंपिंग स्टेशन हमारा हार्ट हो गया। तो ये तो हो गया जनरल एग्जाम्पल, और ये है हमारा ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल, ठीक है। ह्यूमन के रेफरेंस में मैंने बताया इसको, ठीक है। तो इसी चीज को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में जो भी डिस्क्राइब करा हुआ है वो हम देखेंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा है, यहाँ पर टाइटल लिखा है, देखो, सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है। और सर्कुलेटरी पाथवेज में लिखा है, दो पाथवेज को बताया है बेसिकली। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि दो टाइप के सर्कुलेटरी पैटर्न्स हैं जो कि एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। वन इज ओपन एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल किंगडम के एक फाइलम है, ठीक है, आर्थ्रोपोड फाइलम और मोलस्क फाइलम, ठीक है। इनके जो भी मेंबर है उनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसका मतलब क्या होता है? विच इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट passes through large vessels into open spaces और body cavities called sinuses। यानी कि मैं अगर बात करूं, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, जैसे कि हार्ट से यहाँ से ब्लड को पंप करा गया, हार्ट से, ठीक है, हार्ट वाले पोर्शन से ब्लड को पंप करा गया। तो ये जो ब्लड होता है ये किसी स्पेशल ब्लड वेसल को फॉलो करते हुए फ्लो ना करने की बजाय पूरी बॉडी कैविटी में या फिर बॉडी स्पेस में, ठीक है,
ओपन तरीके से यानी कि खुले तरीके से यहाँ से यहाँ को फ्लो होता रहता है, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है। हार्ट से पंप करा गया, यहाँ तक चला गया, फिर से बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करते हुए फिर से वापस हार्ट में एंटर कर गया, ठीक है, फिर यहाँ से फिर से पंप कर दिया गया। तो ये सर्कुलेशन का मेथड जो है या पाथवे जो है वो चलता रहता है। ये आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में देखने को मिलता है। बट एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें होता क्या है, इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट के द्वारा जो पंप करा गया ब्लड होता है वो हमेशा क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल को फॉलो करते हुए क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं हार्ट से क्या होता है, ब्लड वेसल को जाता है, ब्लड वेसल्स जो फर्दर जो हैं वो अपने अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और ऐसे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई चली जाती है ब्लड की। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस, ठीक है, यानी ये इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। बिकॉज होता क्या है, देखो इसमें लिखा भी है मोस्ट एडवांटेजियस क्यों है, बिकॉज एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। मतलब एक रेगुलेटेड मैनर में इस जो भी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड्स हैं या फिर सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हैं, इनका रेगुलर मैनर में फ्लो मेंटेन करा जाता है बाय द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा ओपन में नहीं होगा, बिकॉज हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया, बस वो बॉडी साइनसेस में क्या रहता है, पंप हो जाता है, वहां पर बॉडी पार्ट्स या फिर टिश्यूज जो हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, वहां से वो न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को या फिर अदर काइंड ऑफ गैसेस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करा लेते हैं। लेकिन ऐसा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होता है, बिकॉज इससे क्या होता है कि जैसे ही पंपिंग स्टेशन है वहां से किसी स्पेशल ब्लड वेसल को फॉलो करते हुए ब्लड का फ्लो रहेगा, ठीक है, तो इसका एक रेगुलेटेड मैनर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेज ए मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, यानी कि मस्कुलर होता है हार्ट और चैम्बर भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ऐसा होता है कि वो मस्कुलर और चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं। फिशेस हैव ए टू चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, दो चैम्बर वाला हार्ट होता है फिशेस में, और विद एन एट्रियम एंड ए वेंट्रिकल, जिसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल। तो मैं अगर बात करूं फिशेज तो एक होता है एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल को छोड़कर हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो जिसमें होता क्या है, जैसे कि मैं अगर बात करूं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है, इसमें 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। वेरेज द क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, क्रोकोडाइल जो कि एक्सेप्शन है, ठीक है, रेप्टाइल्स का, ठीक है। तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया हमारा, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, ठीक है, मैमल्स में हम भी आ गए। इनमें 2 होते हैं एट्रिया और 2 होते हैं वेंट्रिकल, तो टोटल हो गए 4 चैम्बर, ठीक है। इन फिशेज द हार्ट पंप्स आउट, यानी कि जो फिशेज होती हैं उनमें हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है बाहर की तरफ। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी कि जो हार्ट होता है वो फिशेज का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, विच इज ऑक्सीजनेटेड, जो कि आगे चलकर ऑक्सीजनेटेड होता है या ऑक्सीजनेशन उसका होता है इन द गिल्स, ठीक है, एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न्ड टू द हार्ट, ठीक है, और फिर वहां से वापस आ जाता है हमारे बॉडी हार्ट को। यानी कि फिजिक्स में होता क्या है, यानी कि हार्ट से ब्लड को पंप करा गया, ठीक है, हार्ट से ब्लड को जैसे ही पंप करा तो गिल्स में गया, ठीक है, गिल्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हो गया, गिल्स से फिर बॉडी पार्ट्स को चला गया, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से वापस कहाँ आ गया, हार्ट में आ गया, ठीक है, HEART, हार्ट, H4, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसे बोल देते हैं अपन सिंगल सर्कुलेशन या फिर सिंगल सर्किट ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स और स्किन, एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं उनमें क्या होता है, उनमें देखो 2 चेंबर हमने बताए, बिकॉज एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स का हमने केस डिस्कस करा, वहां पर 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल है। तो होता क्या है कि एक लेफ्ट एट्रिया जो है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और जो राइट वाला एट्रिया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। और फर्दर क्या होता है, फिर दोनों के दोनों ब्लड जो है वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। However, they get mixed,
अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, बिकॉज फिर आगे क्या होता है, एट्रिया से इनको वेंट्रिकल में भेजा जाता है, तो वेंट्रिकल इनमें क्या है, सिंगल वेंट्रिकल है। सिंगल वेंट्रिकल होने की वजह से ब्लड मिक्सिंग हो जाती है, ब्लड मिक्सिंग हो जाने की वजह से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस वजह से इसे बोल देते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो हार्ट से हमने पंप करा, हार्ट में क्या होता है, हार्ट में दो केसेस हैं। हार्ट में ऑक्सीजनेटेड प्लस डी ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड हैं, बिकॉज ये कौन सा सेगमेंट है, यहां पर दोनों सेपरेट हैं। देखो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड एट्रिया तक तो सेपरेट हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ को फ्लो होते हैं, ठीक है, यहाँ दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ मिक्स होने के बाद इन्हें वापस आगे क्या करा जाता है, पंप करा जाता है। तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन है वो होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन है लेकिन कंप्लीट वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट इज इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करे जाते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रिया से। ठीक है, और पासेस ऑन द वेंट्रिकल्स, बिकॉज दो वेंट्रिकल्स हैं तो दोनों वेंट्रिकल्स में दोनों एट्रिया ब्लड को आगे भेज देते हैं। द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग, बिकॉज दोनों सेपरेट वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, तो इसको ये पंप करते हैं आगे। ठीक है, तो ये दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज बन गए। ठीक है, तो इन सब एनिमल्स में क्या हो गया, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो मैं अगर बात करूं मैमल्स बर्ड्स की बात करूं तो क्या होता है, हार्ट है, ये उनका हार्ट है, जैसे कि ये वाला हार्ट है। ठीक है, इस हार्ट में ये इनके एट्रिया हैं, ये इनके वेंट्रिकल हैं। हार्ट यहाँ से ब्लड आता है, दोनों साइड से ये ब्लड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ को भेजा जाता है, यहाँ से फिर बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई है ब्लड की, तो यहाँ एक सर्कुलेशन ये वाला हो गया, बिकॉज यहाँ से आ रहा है ब्लड, यहाँ को जा रहा है, फिर से ये घूम के यहाँ आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर होता है, यहाँ के बॉडी पार्ट से आता है, यहाँ से फिर भेजा जाता है इसको ऐसे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं बिना मिक्सिंग है। ठीक है, हेंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसे डबल सर्कुलेशन बोल देते हैं और एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम नाउ। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द सेक्शन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट का डिस्कशन करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स।